तो सबसे पहले मेरे भाई जय हिंद सभी को, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और जैसे सर ने बताया कि कुछ बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही थी, तो वो भी बॉम्ब फूटेगा और बहुत जल्दी फूटेगा और वो आपको देखने को मिलेगा। तो जैसे मैं अभी कमेंट बॉक्स में बच्चों के डाउट तब से पढ़ पा रहा हूँ, ठीक है, तो सभी क्वेश्चंस का मैं एक एक करके आंसर दूंगा यहाँ पर। पहले मैं इस वीडियो के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। तो असल में ये जो ऑफलाइन कैंपस है ये दिल्ली में नहीं है, दिल्ली से थोड़ी सी 50 किलोमीटर के दूर सोनीपत में है। अगर आप दिल्ली भी आएंगे तो आपको यहाँ से रेलवे स्टेशन से ट्रेन लेकर जो है सोनीपत आपको जाना पड़ेगा, जो कि 1 घंटे की दूरी पर पड़ता है। और वहाँ ये कैंपस है। दिल्ली में नहीं लेने का रीज़न यहाँ क्या है, हम पिछले 2.5 साल से गुरुकुल जो है वो दिल्ली में चला रहे हैं, लेकिन दिल्ली की जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे मान लीजिए कि दिल्ली में जो किराया हम 2 लाख रुपए पर मंथ अपने मकान मालिक को देते थे, और जिसमें हमें लगभग 1500 गज या 2000 गज के करीब में हमें एरिया मिलता था, उतने में हमें जो है पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा कैंपस मिल जाता है। साथ में यहाँ पर जो है बहुत सारी चीज़ें नेचुरल मिल जाती हैं। दिल्ली में जो हवा है वो काफ़ी पॉल्यूटेड है। सब्जी भी जो है वो काफ़ी महंगा रहता है, क्योंकि देखो हम बात कर रहे हैं गुरुकुल की, तो यहाँ पर हम बेसिक बातें करेंगे। अगर आप गैस का देखोगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल देखोगे, तो ये चीज़ें महंगी होती है, तो इसका डायरेक्ट असर बच्चे की फ़ीस पर पड़ता है। लेकिन वहीं अगर ये दिल्ली में जो हम चला रहे थे, तो इसकी फ़ीस 12,000 रुपये पर मंथ थी। आपको लग रहा है 10,000 रुपये या 9,000 रुपये ज़्यादा है, तो राइट नाउ जो गुरुकुल में स्टूडेंट पढ़ रहे हैं आप उनसे कंसल्ट करके पूछिए, 12,000 रुपये पर मंथ थी। ठीक है, जिस 12,000 पर भी जो है गर्मियों के दिन में एसी के बिल इतने ज़्यादा आ जाएंगे कि हमारा काम ही नहीं चल पा रहा था। अब दिल्ली जैसा एरिया है तो वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, एसी बहुत ज़्यादा, फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत ज़्यादा। तो एक बच्चा 12,000 देने के बाद भी गुरुकुल जो है वो लॉस में जा रहा था। इसी वजह से हमने इसको थोड़ा सा शिफ्ट किया सोनीपत में, जहाँ पर हमने सिर्फ पैसे को कम करने की भी कोशिश न की, बल्कि यहाँ पर बच्चों को एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिले वो भी हमने देखा। दिल्ली में स्पेस की कमी होती है, तो यहाँ अगर मानो सीपीओ या कोई और एग्ज़ाम की अगर कोई बच्चा फिजिकल की तैयारी कर रहा है, उसको मेरे भाई आधे घंटे ख़राब करके ग्राउंड में जाने होते थे। इसका खुद का इतना बड़ा ग्राउंड है कि एक बार में 200-250 बच्चे ग्राउंड के अंदर खेल सकते हैं। इनफैक्ट हमने खुद क्रिकेट खेला यहाँ पे, साथ में लॉन्ग जंप, हाई जंप, हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर मैंने देखा कि इसकी लाइब्रेरी की जो सिटिंग है, ठीक है, एक सीट पर दो दो बच्चा बैठ सकता है, लेकिन फिर भी इतना स्पेशियस है। तो काफ़ी सारी चीज़ों को देखा गया, चूंकि गांव में है, मतलब थोड़ा सा आपको मिड शहर भी कह लो आप सोनीपत के मेन सिटी में, तो थोड़ा नेचुरल रहता है, थोड़ा फ्रेश एयर भी रहता है, तो उससे थोड़ा सा आपको मेडिटेशन करने के भी जो है काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल सकते हैं। ठीक है, मतलब ये कहता है ना कि चिड़िया खाने में नहीं घुसा दिया, यहाँ कबूतर खाने में नहीं घुसा दिया, वो वाली बात यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो ये काफ़ी सारे माहौल मिलता है। एट द एंड मेंटरशिप की बात आती है, तो वो भी एक आपको बहुत बढ़िया प्रोग्राम, जैसे सर ने बताया कि बच्चे के हर एक चीज़ का ध्यान रखा गया है, एक डाउट टीचर का, उसके बाद उसके मॉक टेस्ट का, उसके बाद उसके पढ़ाई का। ठीक है, दोनों तरह के बच्चों के लिए बेनिफिशियल है। एकदम जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए तो नया बैच स्टार्ट होगा, जो उनकी फैकल्टी हमारी क्लासेस मेरे भाई चलेंगी, तो वहाँ पर उनके लिए उस तरीके से फ़ायदेमंद हो जाएगा। और दूसरा यहाँ पर उन बच्चों के लिए भी बेनिफिशियल हो जाएगा जिनका सिलेबस कंप्लीट है, क्योंकि आज के समय सबसे ज़्यादा वहीं बच्चे भटक रहे हैं। आज के समय सबसे ज़्यादा वहीं बच्चे मेरे भाई भटक रहे हैं, क्योंकि सिलेबस पूरा हो जाता है। जब तक सिलेबस पूरा नहीं हुआ रहता तब तक तो आप टीचर के टच में रहते हैं। सिलेबस पूरा होने के बाद आपके टीचर के टच से भी कनेक्शन कट जाता है। उसके बाद आप अपने मन के मालिक हो जाते हैं, जितना मर्जी हुआ इंस्टाग्राम चलाया, जितना मर्जी हुआ फ़ोन चलाया। ठीक है, वहाँ पर आपको रोकने वाला टोकने वाला नहीं है। मन हुआ तो 11 बजे उठ गए, मन हुआ तो 12 बजे उठ गए। ये गुरुकुल आपको एक डिसिप्लिन देता है। अगर आप डिसिप्लिन में नहीं आ सकते तो आप गुरुकुल में मत आइएगा, मैं पहले आपको बता रहा हूँ, क्योंकि फिर आपको कष्ट होगा। ठीक है भाई, जब सुबह 6 बजे कोई डंडा लेके आएगा उठाने और नहीं उठोगे तो हो सकता है बजा भी दे आपके ऊपर। फिर आप बोलोगे ऐसे कैसे हमारे ऊपर हाथ उठा दिया। भाई तो ये तो चलेगा, मैं बता रहा हूँ, लट चलेगी वहाँ पे तो चलेगी। ये पहले ही डिस्क्लेमर हम आपको दे देते हैं। मोबाइल आपका लिया जाएगा तो लिया जाएगा, आप रो लीजिए, गा लीजिए, आपको जो करना है मेरे भाई कर लीजिए, लेकिन वो सबमिट होगा तो होगा। क्योंकि नहीं भी मानिए तब भी इतना समझ लीजिए कि सोशल मीडिया का दुष्प्रभाव बहुत ज़्यादा हो रहा है बच्चों पे। ठीक है, जब तक आप अपने मंजिल को पा ना लें तब तक जो है मुझे नहीं लगता कि इसकी आवश्यकता है। दिया जाएगा मोबाइल आपको आधे घंटे 1 घंटे के लिए दिया जाएगा कि आप अपने घर पर बात कर पाएँ, उसके बाद आपको मोबाइल छीन लिया जाएगा भाई। ठीक है, प्यार से दे दो तो ठीक है, नहीं तो हम ऐसे ले लेंगे, नहीं तो फिर हम जैमर लगाएंगे कि नेटवर्क ही आपका जैम हो जाए। लेकिन कंडीशंस ऐसी होगी यहाँ पर कि आपको एक हम कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट दे जिनमें आप बढ़िया तरीके से पढ़ पाओ और अपने सभी चीज़ों को मेरे भाई फॉलो अप कर पाओ। ठीक है, तो इसमें एक कॉस्ट आता है। जो बच्चे बाहर रूम लेके रहते हैं, आज मुखर्जी नगर में कोई स्टूडेंट एक पीजी लेके रह रहा है, तो उसका भी एक ऑन एन एवरेज 9,000 से 10,000 रुपये पीजी का ही चला जाता है। ऊपर से लाइब्रेरी का खर्चा उसका अलग से जाता है। ठीक है, उसके ऊपर से वो अपने मन का मालिक होता है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान रखें, हमने गुरुकुल बनाया और इसमें भी लिमिटेड सीट्स हैं।
अगर आप चाहेंगे कि सर मेरा रजिस्ट्रेशन ले लो, तो जो हमारा दिल्ली में गुरुकुल चलता था, 2-2 महीने के बाद बच्चों का नंबर आता था। इस तरीके के माहौल यहाँ पर थे कि अगर आप आज रजिस्ट्रेशन करवा के जा रहे हो तो 2 महीने के बाद अगर कोई सीट खाली होगी तो आपको मेरे भाई सीट मिलेगी। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर ना है, इसलिए आप अपना एनरोलमेंट पहले कर लीजिए। बाकी मैं यही बोलूँगा कि एक छोटी सी अनोखी सी हमने पहल की है यहाँ पर, ताकि हम आपको बढ़िया इन्वायरमेंट दे पाएँ। और ऐसा नहीं है, आप 1-2 महीने रहकर अपना टेस्ट भी कर सकते हो अपने हिसाब से कि हाँ, हमें बेनिफिट हो रहा है, नहीं हो रहा है। कोई ऐसा नहीं है कि हमने आपसे 6 महीने की फ़ीस ले ली, साल भर की फ़ीस ले ली, हमने आपको लॉक कर दिया, आप छोड़कर जा ही नहीं सकते और हमने आपको पागल बना दिया। 1% भी ऐसा कोई केस नहीं है, ठीक है? मेरे तरफ से मेरे भाई जितना मुझे टाइम मिलेगा मैं गुरुकुल में ज़रूर आऊँगा, आप लोगों से वहाँ मिलूँगा, आप लोगों को वहाँ गाइडेंस दे पाऊँगा। बाकी जो बच्चे ऑनलाइन मेरी क्लासेस वहाँ लेना चाहते होंगे वो ऑनलाइन ले सकते हैं। ऑफलाइन की भी मैं कोशिश करूँगा कि अगर मेरी जो मुखर्जी नगर की क्लासेस चलती हैं, अगर बच्चों की रही तो वहाँ पर वो भी हम रन आउट कर पाएंगे। और अगर आपको फिजिकल किसी टीचर की आवश्यकता है कि नहीं हम डेली लाइफ किसी टीचर से पढ़ेंगे, तो हम उसकी भी अरेंजमेंट करवाएंगे।